यस क्लास, कल हमने एक सम देखा था, राइट, जो मैंने आपको भेजा हुआ है। हमने अब तक फाइनल अकाउंट्स के काफ़ी सारे सम्स कर लिए हैं, ठीक है। 10 सम्स हमारे हो गए लेक्चर वाइज, ओके। अब हम लोग आगे के सम सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज फाइनल अकाउंट्स को थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए रेदर देन कंपेरेटिव बाकी सारे चैप्टर्स से। फाइनल अकाउंट्स को थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, बिकॉज हम लोग फाइनल अकाउंट सबसे फर्स्ट चैप्टर लेते हैं और उसे एंड तक हम लोग नहीं लेते हैं, मतलब दिसंबर तक हम लोग खाली फाइनल अकाउंट्स नहीं करते रहेंगे, ठीक है। तो विल एंड द चैप्टर सून, हमारा चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो हमें ये याद रखना है, कब तक याद रखना है, हम लोग को ये दिसंबर तक ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। बिकॉज फेब दिसंबर जैन तक मैं मान के चलूँ कि आपको याद, बिकॉज फेब में आपके एग्जाम्स होता है, ठीक है। तो आपको जनवरी तक ये याद रखना है कि कैसी एडजस्टमेंट्स रहती हैं। हमें सिंपल सिंपल एडजस्टमेंट्स याद रहती है, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट्स याद रहती है हमें, आउटस्टैंडिंग हमें याद रहती है। कौन सी भूल जाते हैं, जो बार बार नहीं आती, जो रेगुलरली नहीं आती, वो एडजस्टमेंट्स हम लोग भूल जाते हैं। इसीलिए व्हाट वी नीड प्रैक्टिस। आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ लेक्चर्स सुनेंगे, रोज़ लेक्चर्स देखेंगे, आपको वैसे भी शेयर कर दिए जाते हैं लेक्चर्स, आप रोज़ देखोगे, आपको रोज़ प्रैक्टिस होगा वो चीज़, ठीक है। सो आई विल रिकमेंड आप रोज़ लेक्चर्स देखो, रोज़ अटेंड करो, रोज़ प्रैक्टिस करो, अलग अलग सम प्रैक्टिस करो, ओके। पीडीएफ ऑलरेडी आपके पास है, जितने अलग अलग सम्स आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद सम नंबर 3 which I have already sent it you, इसका क्वेश्चन, हाँ हम लोग यस क्लास, नाउ सी योर सम नंबर। हम लोग अपना फॉर्मेट बना देते हैं। आपने क्वेश्चन कॉपी किया होगा, राइट, क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन कॉपीड, आपने क्वेश्चन कॉपी है और आपका फॉर्मेट भी रेडी है। मैं अपना फॉर्मेट रेडी कर लेती हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट, दो मिनट अभी सब ठीक होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लास हम लोग चेक करेंगे कि पार्टनर्स कुछ करंट अकाउंट वगैरह दिया है क्या। वो चेक इट आउट कि पार्टनर्स करंट अकाउंट वगैरह कुछ दिया है क्या ट्रायल बैलेंस में। अगर दिया होगा तो मुझे करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, बिकॉज वी आर मेंटेनिंग फिक्स कैपिटल मेथड। ट्रायल बैलेंस में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, नहीं दिया है, राइट, सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही दिया है। मतलब हम लोग कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, हम लोग कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, which capital method we are following? Yes, fluctuating capital method. Balance sheet, सबके ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखना कंपलसरी है एक्सेप्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का डेबिट कौन सा होता है क्लास, यस, बैलेंस शीट का डेबिट होता है एसेट साइड और क्रेडिट होता है लायबिलिटी साइड, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे आपका, यस, आपका फर्स्ट, यस वेरी गुड, हम लोग देखेंगे आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट। या फर्स्ट एडजस्टमेंट इज ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगेन वेरी सिंपल, मैंने आपको कहा था बिना क्लोजिंग स्टॉक के आपका कोई भी सम नहीं हो सकता है। आपको ट्रायल बैलेंस सॉरी एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया ही जाएगा, ओके। तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, बाय क्लोजिंग स्टॉक 22,000
यस। और बैलेंस शीट की एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 22,000, ठीक है। योर नेक्स्ट एडजस्टमेंट अगेन मेरी आ गई। ओके, नाउ क्लास योर सेकेंड एडजस्टमेंट इज सबसे फेवरेट एडजस्टमेंट, और अब तक हमें बहुत बार आ चुकी है और बहुत बार हमने किया भी है। राइट ऑफ 900 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। दैट इज, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऊनो। राइट, ऊनो बोलेंगे। तो कहाँ बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड बनाएंगे। टू बैड डेट्स ओल्ड प्लस बैड डेट्स न्यू प्लस आरडीडी न्यू माइनस आरडीडी ओल्ड। राइट, दूसरा इफेक्ट देंगे डेटर्स वाली साइड। डेटर्स में हम लोग प्लस करेंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स, माइनस करेंगे बैड डेट्स न्यू, ऊपर नीचे नहीं करना है, जैसा है वैसे ही करना है, माइनस आरडीडी न्यू। राइट, तो हम लोग देखेंगे आपको बैड डेट ओल्ड, ये बैड डेट ओल्ड कहाँ से मिलता है क्लास, ये बैड डेट ओल्ड हमें मिलता है ट्रायल बैलेंस। ढूंढेंगे बैड डेट ओल्ड ट्रायल बैलेंस में दिया है क्या, हाँ दिया है। कितना दिया है, 500। बैड डेट न्यू कहाँ से मिलता है हमें क्लास, बैड डेट हमें न्यू मिलता है एडजस्टमेंट में, जो बोला है 900। बैड डेट न्यू यहाँ पर भी है, बैड डेट न्यू यहाँ पर भी है, दोनों जगह लिखेंगे 900। नेक्स्ट क्या गिवन है आपको, नेक्स्ट गिवन है आरडीडी न्यू। आरडीडी न्यू कितना परसेंट बोला है, जो एडजस्टमेंट में गिवन है। अच्छा, परसेंट नहीं बोला, डायरेक्टली अमाउंट दे दिया। कितना अमाउंट दे दिया, 1000। तो मैं जब अमाउंट दे दिया है तो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे 1000 दोनों जगह पे। ओके, नाउ आरडीडी ओल्ड भी दिया है। राइट, आरडीडी ओल्ड का दिया जाता है ट्रायल बैलेंस में, जो कितना दिया है, आरडीडी ओल्ड दिया है आपको 800। तो इसका तो पूरा फिनिश हो गया। अभी इसका डेटर्स चेक करेंगे। डेटर्स आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है क्या, हाँ, सन्ड्री डेटर्स गिवन है। कितना गिवन है, 40,000। राइट, नाउ लेट्स सी अनरिकॉर्डेड सेल्स के बारे में आपको नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कहीं गिवन है क्या, विल सी टू इट। अनरिकॉर्डेड सेल्स के बारे में फिर आपको कौन सी एडजस्टमेंट है आपकी, प्लस आपके पास टोटल कितनी एडजस्टमेंट्स आई थी, 7 ना, ठीक है। ओके, तो आपको जो थर्ड एडजस्टमेंट है वो अनरिकॉर्डेड सेल्स की नहीं है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, फिर प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं है, फिर डेप्रिसिएशन है। ओके, मतलब अनरिकॉर्डेड सेल्स नहीं है, तो मैं यहाँ डैश कर दूँ। राइट, नाउ क्लास अब ध्यान दो। अब इसको मैं आउटर कॉलम में लेके जाऊंगी। आपका आउटर कॉलम में 500 प्लस 900 comes up to 1400. 1400 plus 1000 comes up to 2400. 2400 minus 800 कितना आएगा, 1600। राइट, तो ये आ गया मेरा। नाउ क्लास एक अलग चीज आई है इसमें, आपको अलग चीज कौन सी आई है, अलग चीज आई है आपको थर्ड वाली एडजस्टमेंट, जो क्या बोला गया है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 3% एंड क्रेडिटर्स 5%। क्रिएट अ प्रोविजन क्रिएट करना है कितना परसेंट, कैसे, डेटर्स पे 3% एंड क्रेडिटर्स पे 5%। तो क्लास अब यहाँ तक मेरा फॉर्मेट ऊनो का खत्म हो जाता है, यहाँ तक मेरा फॉर्मेट ऊनो का खत्म हो जाता है। राइट, कभी कभार एडजस्टमेंट में रिजर्व फॉर किसके बारे में बोला है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के बारे में भी बोला जाता है कभी कभार। हाँ देखो, अब तक मेरे एडजस्टमेंट्स में नहीं आया था,
प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बोला गया था, तो कुछ भी नहीं करना है। उनो यहाँ पर एन करके खत्म हुआ, डेटर्स प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स माइनस बेड डेट न्यू माइनस आरडीडी न्यू, ये खत्म हुआ। फिर उसके बाद आपको एक और चीज लिखनी है, माइनस डिस्काउंट। अगर बोला जाएगा डिस्काउंट प्रोविजन ऑन डेटर्स, अगर बोला जाएगा तो ही लिखना है, वरना नहीं। डिस्काउंट प्रोविजन ऑन डेटर्स। अभी तक देखो हमारे कोई भी सम में आया नहीं था, इस सम में आया है, ठीक है। ये आरडीडी डेटर्स का फॉर्मेट जो है ना, बैलेंस शीट की एसेट साइड, डेटर्स प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स माइनस बेड डेट न्यू माइनस आरडीडी न्यू, फिर माइनस होगा डिस्काउंट प्रोविजन ऑन डेटर्स। होगा तो माइनस करोगे, नहीं हो, हाँ होगा तो माइनस करोगी, अगर नहीं होगा तो माइनस नहीं करोगी। इस बार था कितना परसेंट बोला है क्लास? 3% ना, डेटर्स पे 3% और क्रेडिटर्स पे 5%। तो डेटर्स पे 3% कैसे निकालेंगे? 40,000 है, अनरिकॉर्डेड सेल्स कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी प्लस नहीं होगा, मतलब 0। तो कितना आया? 40,000। अब माइनस करेंगे 900 बेड डेट का और 1000 आरडीडी का, मतलब 40,000 में से माइनस करूंगी 900 और माइनस करूंगी 1000, ठीक है। तो 40,000 में से 1900 माइनस हुआ तो कितना आया? 38,100। लाल वाला टूथपेस्ट वो खत्म हो गया। और 38,100 का अब निकालेंगे कितना परसेंट? 3%। तो मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 100। तो 38,100 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 100, 381 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपका आया 1143। एक इफेक्ट मैं यहाँ पर दूंगी 1143। कोई डाउट है किसी को? मैंने क्या किया मैं फिर से बता देती हूँ। मेरा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट वाला एक एडजस्टमेंट दिया था, थर्ड एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बोला गया था, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो मैंने क्या किया, पहले मेरा जो ऊनो था वो तो मैंने पूरा फिनिश किया। फिर प्रोविजन का मेरे को क्या करना है, आपको डेटर्स जो बैलेंस शीट में लास्ट आपका एंड का होता है, आरटीडी में एंड होता है ऊनो वाला फॉर्मेट। डेटर्स में हम लोग प्लस करते हैं बैलेंस शीट में अनरिकॉर्डेड सेल्स, माइनस करते हैं बेड डेट्स, फिर माइनस करते हैं आरडीडी, ठीक है। न्यू वाले दोनों माइनस करते हैं, फिर माइनस करना है डिस्काउंट। ये तभी माइनस करना है डिस्काउंट प्रोविजन, ये तभी माइनस करना है जब एडजस्टमेंट में बोला जाएगा। अब तक कोई भी सब में एडजस्टमेंट में नहीं बोला जाता था तो मेरा यही खत्म हो जाता था, आरडीडी पे ही खत्म हो जाता था। फिर हम लोग वापस से माइनस करेंगे डिस्काउंट प्रोविजन ऑन डेटर्स, दैट इज 1143। वो मैंने कैसे निकाला 1143? मैंने 40,000 था, 40,000 में प्लस किया अनरिकॉर्डेड सेल्स, माइनस किया बेड डेट न्यू, माइनस किया आरडीडी न्यू, ये दोनों चीजें माइनस की। जो प्लस करना है अनरिकॉर्डेड सेल्स वो प्लस करो, जो माइनस करना है वो माइनस करो। तो मेरे पास कितना बचा? 38,100। अब 38,100 का मैंने कितना परसेंट निकाला? 3%। 38,100 का 3% आया 1143। तो ये 1143 मैंने यहाँ लिख दिया, समझा? कोई डाउट है किसी को? 1143। अब इसको आउटर कॉलम में लेके जाएंगे, 40,000 में से माइनस करेंगे 900, 1000 और 1143। बोलो, हाँ बोलो।
तो 36957 आपके। तो क्लास हम लोगों के फिगर्स आ गए। डेटर्स में मैंने प्लस किया अनरिकॉर्डेड सेल्स, माइनस किया पेटेप न्यू, माइनस किया आरडीडी न्यू, फिर जो बचा था फिगर वो कितना बचा था 38,100। अब 38,100 का मैंने 3% निकाला। 38,100 का 3% कितना आया 1143। तो मैंने 1143 यहाँ नीचे लिख दिया माइनस डिस्काउंट प्रोविजन ऑन डेटर्स 1143। तो क्लास अब इसका दूसरा इफेक्ट भी देना पड़ेगा, राइट। एक तो मैंने डेटर्स में से माइनस कर दिया, तो मुझे दूसरा इफेक्ट नहीं पता, तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगी। ओके, मुझे दो इफेक्ट देने हैं, एक डेबिट इफेक्ट देना है और एक क्रेडिट इफेक्ट देना है। मैंने एसेट साइड में से क्या किया, माइनस किया। मैंने एसेट साइड में से क्या किया है, माइनस किया है। तो क्लास अगर मैंने एसेट साइड में से माइनस किया, एसेट हैज व्हिच बैलेंस, एसेट हैज डेबिट बैलेंस। अगर डेबिट साइड में से माइनस किया तो क्लास मैंने कौन सा इफेक्ट दिया, डेबिट क्रेडिट इफेक्ट। अब कौन सा देना है, डेबिट इफेक्ट। तो मैं यहाँ लिख दूंगी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना 1143। समझा, क्लियर सबको। क्या किया मैंने, एक एसेट्स में से डेटर्स में से ही माइनस किया और दूसरा इफेक्ट डेबिट में से माइनस किया। मतलब कौन सा इफेक्ट दिया मैंने क्रेडिट इफेक्ट दिया। अब कौन सा इफेक्ट दूंगी, अब डेबिट इफेक्ट दूंगी। तो मैं कहाँ लिखूंगी, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड लिखूंगी टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना 1143। क्लियर, क्योंकि हर एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट होते हैं, तो मुझे दो इफेक्ट्स देने पड़ेंगे। ऊनो में देखो मैंने प्लस कुछ नहीं किया, यहाँ पर ऊनो में मैंने कुछ हाथ नहीं लगाया, मैंने उसको अलग से नीचे लिख दिया टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स 1143। मैंने देखो उसे अलग से लिखा है। मैंने ऊनो को यहीं पर टोटल करके आउटर कॉलम में लेके गई थी, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने यहाँ पर लिखा है टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स 1143। क्लियर ना। अब मुझे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और क्रेडिटर्स भी निकालना है। जैसे डेटर्स का किया वैसे क्रेडिटर्स का भी करना है। चेक करेंगे, आपको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिटर्स का फिगर दिया होगा, चेक करो। क्रेडिटर्स कितना दिया है, क्रेडिटर्स हमें 25,700। उसमें से माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। जैसे डेटर्स में से माइनस किया वैसे क्रेडिटर्स में से भी माइनस करेंगे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रेडिटर्स का 5% है, राइट। 5% है तो हम लोग 25,700 का पहले 10% निकालेंगे, तो 1 0 कट। अब 2570 का आधा, तो 2570 का आधा हुआ 1285। अब इसको माइनस करेंगे और आउटर कॉलम में लेके जाएंगे। 25,700 माइनस 1285, 24415, दैट इज 24,415। समझा क्लास। अब नाउ क्लास इसका मुझे दूसरा एडजस्टमेंट भी देना है, दूसरा इफेक्ट भी देना है, राइट। तो क्लास मैं पहले चेक करूंगी, मुझे इसका दूसरा इफेक्ट नहीं आता, लेकिन फिर भी हमारे में कॉमन सेंस है, विल चेक इट आउट। क्या बोला है हमने, क्या किया, क्रेडिट साइड में क्या किया, क्रेडिट साइड में से हमने माइनस किया। तो क्रेडिट साइड में माइनस किया तो मैंने कौन सा इफेक्ट दे दिया, क्रेडिट साइड में से माइनस करके, वेरी गुड, हमने डेबिट इफेक्ट दे दिया। अब मुझे कौन सा देना है, क्रेडिट देना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन
क्रेडिटर्स कितना प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दिया 1285. एनी डाउट्स? ये एक नई एडजस्टमेंट आई है, ये एक नई एडजस्टमेंट है, कुछ नहीं एडजस्टमेंट है, टेंशन नहीं. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एक डेटर्स में से माइनस करेंगे और एक क्रेडिटर्स में से माइनस करेंगे. ऑलवेज रिमेंबर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अगर वो लोग पहले एडजस्टमेंट देते हैं, आरडीडी और बेड डेब्ट्स की एडजस्टमेंट लास्ट में देते हैं, तो आपको सबसे पहले बेड डेब्ट्स और आरडीडी की ही एडजस्टमेंट सॉल्व करनी है, क्योंकि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट सबसे लास्ट में आएगा, आरडीडी के भी बाद में आएगा. तो पहले आपको, अगर ये लोग से फॉर एग्जांपल ऐसा करते, इस बार बेड डेब्ट्स और आरडीडी वाली एडजस्टमेंट नंबर क्या है 2 और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट वाली एडजस्टमेंट नंबर 3 है. पहले उन्होंने बेड डेब्ट और आरडीडी वाली दी, फिर उन्होंने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दिया है. लेकिन अगर ऐसा करते वो लोग कि बेड डेब्ट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट वाली 2 एडजस्टमेंट होती सेकेंड नंबर वाली, और आरडीडी और बेड डेब्ट वाली एडजस्टमेंट होती 7, तो पहले मुझे 7 वाली सॉल्व करनी पड़ती, क्योंकि बेड डेब्ट्स और आरडीडी वाली एडजस्टमेंट पहले सॉल्व होनी चाहिए, फिर ही आप डिस्काउंट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और डेटर्स या क्रेडिटर्स ले सकते हैं. समझ में आया? बिकॉज हमें पहले आरडीडी और बेड डेब्ट सॉल्व करना है, फिर लास्ट में आना चाहिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और डेटर्स. क्लियर? क्लियर क्लास? ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. फोर्थ एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. 2 एक्सपेंस है, एक वेजेस है और एक सैलरी है. वेजेस हमें पता है ट्रेडिंग अकाउंट में आता है 2 वेजेस. कितना दिया है वेजेस? वेजेस कितना दिया है क्लास? आई थिंक इट इज 800. ट्रायल बैलेंस में दिया है 800. इसमें प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस. कितना है आउटस्टैंडिंग वेजेस? 700. तो बाहर जाएगा 1500. अब इसका दूसरा इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस का लायबिलिटी साइड कितना है 700. कोई डाउट? सेम किसका बोला है? सैलरी का. अब यहाँ पर लिखेंगे 2 सैलरी, उसमें प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग. कितना सैलरी दिया है चेक करेंगे. सैलरी दिया है 3000 और उसमें प्लस करेंगे 800, तो बाहर जाएगा 3800. सेम आउटस्टैंडिंग सैलरी का दूसरा इफेक्ट देंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड 800. यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ओके, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. आउटस्टैंडिंग हो गया है. नेक्स्ट है इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ्स. अरे बाप रे, हमारा पूरा ट्रायल बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस कितने महीने का बनता है? 12 महीने का बनता है. यस, 12 मंथ्स का बनता है. राइट. इन्होंने कितने महीने का दे दिया हमें? इन्होंने हमें 15 महीने का दे दिया. ठीक है, कितने महीने का इंश्योरेंस दे दिया है? 15 महीने का. ओके, तो ट्रायल बैलेंस में जो इंश्योरेंस दिया हुआ है वो कितने महीने का है? 15 महीने का. चलेगा क्या? यस. ओके, अगर आप ट्रायल बैलेंस अपनी जबरदस्ती नहीं कर सकता है, ट्रायल बैलेंस को, यस, ट्रायल बैलेंस ने इस बार कहाँ तक का आपको इंश्योरेंस दे दिया है? 15 महीने का. तो ट्रायल बैलेंस की मर्जी चलेगी नहीं. ट्रायल बैलेंस को जो भी फिगर है वो कितने महीने का देना चाहिए था? 12 महीने का. ठीक है, उसने 15 महीने का दे दिया है. कितना दिया है 15 महीने का? 1500 रुपया. 12 महीने का देना चाहिए था, उसने 15 महीने का दे दिया है. मतलब कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ज्यादा भर दिया. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीपेड. यस, प्रीपेड. कितने महीने का प्रीपेड है? कितने महीने का प्रीपेड? 3 मंथ्स का. 12 तक का होना चाहिए था, उसने 13, 14, 15 3 महीने का एक्स्ट्रा भर दिया है. तो 15 महीने का है ये 1500 फिगर, तो डिवाइड बाय 15 किया मैंने, क्योंकि ये फिगर 15 महीने का है. तो कितना आया? 100 रुपया.
1 महीने का कितना आया 100 रुपया। ओके, तो 3 महीने का कितना आएगा, 3 महीने का आएगा 300। ठीक है, तो प्रीपेड यहाँ लिखेंगे टू इंश्योरेंस 1500 माइनस प्रीपेड 300 बाहर जाएगा 1200। यही प्रीपेड का दूसरा इफेक्ट, बैलेंस शीट की एसेट साइड, प्रीपेड इंश्योरेंस 300। क्लियर? ओके, नाउ क्लास ध्यान यहाँ पर मैंने इंश्योरेंस वाला पॉइंट क्लियर किया। इंश्योरेंस वाला क्या पॉइंट था? इंश्योरेंस वाला पॉइंट था कि आपने जो इंश्योरेंस है वो 15 महीने का भर दिया है, तो ट्रायल बैलेंस अपनी मर्जी नहीं चला सकता है। ट्रायल बैलेंस को 12 महीने का ही भरना था, लेकिन 3 महीने का एक्स्ट्रा भर दिया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीपेड। तो 1500 जो है वो आपका 15 महीने का है, तो मैंने डिवाइड बाय 15 किया, तो कितना आया हमारे पास 100 रुपीज, जो आया 1 महीने का। 15 और 1500 जो आया 1 महीने का। ओके, 1 महीने का आया। फिर तो हमने क्या किया है, हमने 3 महीने का जो था वो हमने प्रीपेड में गिन लिया। तो 3 महीने का प्रीपेड जो है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस ने 15 महीने का दे दिया था, तो मैंने 3 महीने का प्रीपेड ले लिया है, जो मैंने इसमें से माइनस किया। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट की एसेट साइड। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट, मेरी नेक्स्ट एडजस्टमेंट कौन सी थी? सबसे फेवरेट, दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कहाँ लिखते हैं? सबसे पहले किस पे बोला है डेप्रिसिएशन? लैंड एंड बिल्डिंग पे। तो लैंड एंड बिल्डिंग चेक करेंगे, एसेट साइड दिया होगा, डेबिट साइड दिया होगा। डेबिट मतलब आपका एक्सपेंसेस या फिर एसेट्स। ये एसेट्स है 25,000 के, कितना % डेप्रिसिएशन देना है? 5%। ओके, डेप्रिसिएशन 5%, बहुत इजी है। मैं पहले 10% निकालूंगी, 1 0 कट तो आएगा 2500। अब 2500 का आधा 1250। अब इसको बाहर लेके जाएंगे, 25,000 में से माइनस करेंगे 1250, तो आपका आया 23,750। ये डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, दैट इज 1250। क्लियर? क्लियर क्लास? यस। अब लास्ट जो है, रीना एंड आरती, दो पार्टनर्स हैं आपके, रीना एंड आरती, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन विच रेशियो? कैपिटल रेशियो। ठीक है, तो कैपिटल का रेशियो देखेंगे, दैट इज कैपिटल कितना है? 50,000 है और 30,000 है। तो कितने कॉमन जीरो कट सकते हैं? 4 कॉमन जीरो कट गए, तो इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या आया? 5:3। अब ऐसा कोई टेबल है जिसमें दोनों नंबर जाते हो? कोई कॉमन टेबल नहीं है, तो यहाँ पर एंड हो गया, मतलब आपका रेशियो क्या आया? 5:3। ठीक है, मतलब जो प्रॉफिट आएगा वो मैं उसको किस रेशियो में बांटूंगी? 5:3 में। ओके, ये आपकी एडजस्टमेंट नहीं थी, ये तो खाली इंफॉर्मेशन थी। नाउ अब आपको दिया गया है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले दिया है परचेज, तो ऊपर लिखेंगे, सबसे ऊपर आता है हमारा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के नीचे आता है परचेज। कितना दिया है परचेज? 35,500, राइट। फिर दिया है डेटर्स जो हमारे हो गए। फिर दिया है रिटर्न्स। कौन सा रिटर्न्स है ये? सेल्स रिटर्न है, साफ साफ दे दिया है। तो सेल्स में से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न। कितना है सेल रिटर्न? 1000। फिर दिया है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना? 18,100। नेक्स्ट, बेटे वाला एडजस्टमेंट हो गया था, उनो बनाया था, तो लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। नाउ फर्नीचर, कितना दिया है फर्नीचर?
20,000। फिर दिया है डिस्काउंट, डेबिट में दिया होता है या तो एक्सपेंस होता है या तो एसेट्स होता है, तो ये मेरा एसेट नहीं है, ये मेरा एक्सपेंस है। इंग्लिश है या हिंदी है, इट इज इंग्लिश वाला वर्ड है, तो टू डिस्काउंट। कितना है डिस्काउंट? डिस्काउंट है 1000, राइट। अच्छा, अभी किसी को कंफ्यूजन आया होगा कि मैडम जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट था वो अलग था क्या? यस, वो अलग था और ये डिस्काउंट अलग है। आप दोनों चीज़ों को मर्ज नहीं कर सकते। जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स है वो अलग है और ये डिस्काउंट है वो अलग है। आप दोनों चीज़ को मर्ज नहीं करेंगे। ये जैसा है जिस ऑर्डर से हम लोग चल रहे हैं आराम से चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिस्काउंट हो गया। फिर रॉयल्टीज, मैंने आपको बताया था रॉयल्टीज कहाँ आती है? गुड्स के रिलेटेड होती है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। कितनी है रॉयल्टीज? 700। फिर दिया है क्या? रेंट। कितना दिया है रेंट? 1000। ओके, फिर दिया है 1900, क्या खाली 1900। फिर क्या दिया है? रेंट के बाद सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, इंश्योरेंस भी हो गया। अब ड्राइंग्स, ड्राइंग्स इज रिलेटेड टू पार्टनर्स, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे ड्राइंग्स। कितना है ड्राइंग्स? 2000 एंड 1000, 2000 एंड 1000। फिर कैश एट बैंक, कैश एट बैंक इज योर एसेट्स, तो लिखेंगे कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। कैश एट बैंक कितना? 11,500 और कैश इन हैंड कितना? 2000। डन। डेबिट साइड इज ओवर। नाउ क्रेडिट साइड। सबसे पहले दिया है सेल्स 58,200, इसमें से माइनस करेंगे 1000 जो आएगा 57,200, राइट। क्लियर सबको? फिर क्या गिवन है आपको? फिर गिवन है आपको क्रेडिटर्स, तो क्लास क्रेडिटर्स तो मेरा हो गया। फिर नेक्स्ट गिवन है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या करते हैं हम लोग? परचेज में से माइनस, जैसे रिटर्न सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होता है, वैसे परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस होगा। कितना दिया है परचेज रिटर्न? परचेज रिटर्न दिया है 500, तो यहाँ माइनस करेंगे रिटर्न्स और लिखेंगे 500, तो बाहर जाएगा 35,000। क्लियर? नेक्स्ट व्हाट इज गिवन? आरडीडी। आरडीडी मैंने उनो बनाया था तो पूरा सॉल्व कर दिया था। नेक्स्ट क्या दिया है? डिस्काउंट। कौन सी साइड दिया है? क्रेडिट साइड, तो यहाँ लिखेंगे बाय डिस्काउंट। प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड। क्यों क्रेडिट साइड लिखा? बिकॉज क्रेडिट में ही दिया है, यू डोंट हैव टू चेंज द साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। ओके, फिर दिया है कमीशन। देखो लास्ट सम में हमने एक सम सॉल्व किया था जिसमें कमीशन आया था लेकिन वो प्री रिसीव्ड आया था, तो मैंने आपको तभी भी बताया था अगर खाली कमीशन दिया होता तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिखती, लेकिन यहाँ क्या बोला है? प्री रिसीव्ड कमीशन बोला है। प्री रिसीव्ड कमीशन है तो कहाँ जाएगा? प्री रिसीव्ड कमीशन हो जाएगा लायबिलिटी में, लेकिन यहाँ पर मुझे खाली कमीशन दिया है तो वो मेरी इनकम है, तो वो कितना आएगा कमीशन? 250। ठीक है। फिर दिया है कैपिटल, तो बैलेंस सॉरी पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 50,000 एंड 30,000। डन। ओवर। ठीक है, तो हम लोग टोटल करते हैं, दोनों साइड का टोटल करेंगे और देखेंगे कौन सी साइड का टोटल बड़ा है। टोटल करते हैं क्रेडिट साइड का और टोटल करते हैं डेबिट साइड का। क्रेडिट साइड का टोटल है 79,200। अब 79,200 और मेरा डेबिट साइड का टोटल है 18,100,
प्लस 35,000 प्लस 1,500 प्लस 700, तो आया 55,300। तो बट ऑब्वियस है क्रेडिट साइड का बड़ा है, तो क्रेडिट साइड के टोटल में से मैं माइनस कर दूंगी डेबिट साइड का टोटल, तो मेरा आंसर आएगा कितना। जीपी आया मेरा, जीपी आया 23,900, तो जीपी 23,900, दोनों साइड का टोटल सेम लिखेंगे 79,200। डेबिट में आया, क्रेडिट में लेके जाएंगे बाय जीपी 23,900। ओके, अब 23,900, अब यहाँ का टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, देखते हैं कौन सी साइड का टोटल बड़ा आता है। 23,900 प्लस 1285 प्लस 50 प्लस 250, 485। अब हम लोग डेबिट का टोटल करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट का टोटल जो है 1600 प्लस 1143 प्लस 3,800 प्लस 1200 प्लस 1250 प्लस 1000 और प्लस 1900, तो आया 11,893। राइट, क्रेडिट का टोटल बड़ा है जो है 25,485 और डेबिट का टोटल सिर्फ 11,893 है, तो माइनस करेंगे 25,485 में से, तो आपका नेट प्रॉफिट आया 13,592। राइट, आपका नेट प्रॉफिट कितना आया 13,592 आया सबका। ओके, अब डेबिट में आया तो हम लोग उसे कहाँ लेके जाएंगे, हम लोग उसे क्रेडिट में लेके जाएंगे। राइट, क्रेडिट मतलब पार्टनर्स की क्रेडिट, मतलब हम लोग दोनों में बांटना है हमें। मेरा रेशियो मैंने पहले ही निकाला था 13,592। ओके, मल्टीप्लाई बाय क्या रेशियो था 5:3, तो मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 5 + 3 इज 8। ओके, तो पहले आप उसे डिवाइड करें फिर मल्टीप्लाई करें 5 से, डिवाइड बाय 8 करें एक बार, 13,592 डिवाइड बाय 8। ओके, तो कितना आएगा 5। ओके, तो 8 9 72 होता है, 8 6 48 ले लेते हैं, 8 6 48, ठीक है। तो कितना बचा मेरे पास, दैट इज 7 और 9 9 72, तो क्या आया अगेन 72, तो 1699, तो आपका डिवाइड करके कितना आया 1699, 1699। आई थिंक आपको क्लियर विद द डिवीजन, डिवीजन आपको आता है, डिवीजन नहीं सिखाऊंगी, तो 1699 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपका कितना आएगा 8495। तो बाय नेट प्रॉफिट लिखेंगे 8495, किसका आया आर, दैट इज वीना का। नाउ लेट्स सी आरती का क्या आया, कैसे किया मैंने, आई रिपीट, जो मेरा नेट प्रॉफिट आया 13,592 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 8, क्यों 8, बिकॉज 5 + 3 इज 8। सेम वे 13,592 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 8। ओके, तो आपका बाकी का आंसर आ जाएगा 5097। अब हम लोग टोटल करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राइट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे जो आया 58,592।
495 और यहाँ पर आया 35,097। तो माइनस करेंगे 58,495। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट माइनस करेंगे तो 2 बैलेंस कैरिड डाउन, 2000 माइनस होगा तो आएगा 56,495। वैसे ही आरती का 35,097 है, माइनस करेंगे 1000 तो 34,097। राइट, जो बैलेंस हमारा कौन सी साइड आया, डेबिट साइड। अब कौन सी साइड लेके जाएंगे, क्रेडिट साइड। दैट इज बैलेंस शीट की लायबिलिटी। कैपिटल आर ए दैट इज 56,495, 34,097। we'll make the total of both the side, दोनों साइड का टोटल करेंगे। जो आया हमारा 1,16,507। ये किसका टोटल आया, लायबिलिटी का। ना एसेट साइड का टोटल देखते हैं। 23,750 माइनस 20,000 माइनस 11,500 माइनस 36,957 माइनस 22,000 माइनस 300 माइनस 2,000। अगर टोटल करेंगे सबका तो आपका आया 116,507। दोनों साइड का टोटल मेरा सेम है, राइट। लायबिलिटी साइड का भी सेम है और एसेट साइड का भी सेम है। दोनों साइड का अगेन मेरा टैली हुआ। ओके, तो जब हमारा सम टैली हो जाता है मतलब हमारा सम सही, राइट। मेरी दोनों साइड का टोटल है 116,507, दैट इज 1,16,507। कोई डाउट है क्लास? एनी डाउट्स? हमने पूरा सम सॉल्व किया, हमारा टैली हुआ है, ठीक है। अब हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक और सम करेंगे। ओके, एक और सम मैं आपको भेज दूँगी, यू विल गेट द क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से प्रॉब्लम करेंगे। हमें और भी प्रैक्टिस करना है फाइनल अकाउंट्स का। 10 सम इज़ नॉट इनफ। हमने 10 सम किए हैं, वो इनफ नहीं है, हमें और भी सम करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद द सेम टाइम। ओके, बाय बाय।